नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिग बास्केट के ठीक बाहर। चैना मार्केट, करोल बाग ये जगह है। और अगर प्रमोशन के बदले डिमोशन हो जाए तो क्या बीतेगी उस आदमी पर। यहाँ इस वक्त ये भीड़ आप चारों तरफ देख रहे हैं। जो यहाँ पर जो बिग बास्केट में काम करने वाले जो डिलीवरी बॉय हैं, भीषण तपती गर्मी में झुलसते हुए हमारे ऑर्डर्स को हम तक पहुंचाते हैं, 5वीं 6ठी 7वीं मंजिल तक पहुंचाते हैं। और उसके बदले जो इनको पैसे मिलते थे, जो इंसेंटिव मिलता था, वो अब घटा दिया गया। पहले इन्हें 40 रुपये प्रति ऑर्डर मिलता था और अब 25 रुपये प्रति ऑर्डर मिल रहा है, ऐसा इन्होंने बताया है। और पूरी क्या जो बात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सीधा जुड़ते हैं इन लोगों के साथ और इनका जो दर्द है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। क्योंकि डिलीवरी बॉय हैं जो छोटे छोटे अमाउंट जो इनको पर ऑर्डर का मिलता है, उसी से जो है इनकी पूरे दिन भर की दिहाड़ी बनती है। और उस दिहाड़ी में इनकी गाड़ियां हैं, जो इन्होंने नई नई बाइक्स ली हैं या किराए पर ली हैं, उसका किराया भी देना है, अपने घर के खर्चे भी उठाने हैं, अपने खुद के खर्चे भी उठाने। तो ऐसे में अपना वहन करना जो है, अपने खर्चों को वहन करना कितना मुश्किल हो जाता है। और कई लोग किराए पर रहते हैं, उनको किराया देना है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो वो दर्द सीधा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन अजमत के साथ। तो आइए सीधा जुड़ते हैं लोगों के साथ। क्या हाल है आपका? कैसे यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के पीछे क्या कर रहे हैं? सर नो आइडिया सर, मैं छोड़ के चला गया था। मैं बहुत काफी टाइम से मैं उसी का कहाँ है वो बोलने वाले? आओ ना भाई, आगे हो गए। आ जाओ जिसको बोलना है आ जाओ यहाँ बोलो। आ जाओ। तो आइए सीधा जुड़ते हैं इन लोगों से और इन्हीं की जुबानी जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम? योगेश कुमार। योगेश जी, कितने समय से आप बिग बास्केट में आप काम कर रहे हैं? मैं 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। 2-2.5 साल से। तो अभी 2-2.5 साल से काम करते हुए आज अचानक इतने लोगों को जो है क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? क्यों अपनी मांगे यहाँ अपने जो सर, हमारा ना ऑर्डर रेट जो था पहले 40 रुपये था फ्लैट, ठीक है। वो इन्होंने विदिन 3 मंथ के अंदर इन्होंने वो लिया है 28 रुपये पे, ठीक है। 28 रुपये से इन्होंने स्लैब डाल दिया कि जो राइडर 16 या 21 करेगा उसको 38 और 40 रुपये मिलेगा पर ऑर्डर, ठीक है। जिसके 16 से कम रहेंगे उसको 28 रुपये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने 3 दिन पहले ही एक नया चार्ट लागू कर दिया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि 25 रुपये पर ऑर्डर मिलेगा और 25 रुपये फ्लैट है। उसके बाद अगर जो राइडर 20 ऑर्डर मारता है उसको एक इंसेंटिव दिया जाएगा 144 रुपये का, जिससे वो अर्निंग हमारी कम से कम 100-125 रुपये कम हो जाती है पहले के मुकाबले, ठीक है। हमने बस इसी चीज़ के लिए ये करा है कि जिससे हमारा जो ऑर्डर रेट चल रहा था वही रहे और हमारा कम ना करा जाए। नहीं यार, क्या तरीका है यार? नहीं कोई मत हाथ फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देख तो लो यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं काम करना, घर चले जाओ। यार लोग हाथ में पड़ो, ठीक है, सबको कह रहा हूँ मैं। कोई नहीं यार, मजाक क्यों बना रहा है यार? आओ भैया, बोलोगे ना? ठीक है, ये 28 रुपये ऑर्डर से 25 रुपये कर रहे हैं फ्लैट सारे ऑर्डर, ठीक है। उसमें एक इंसेंटिव होएगा, जब राइडर 20 ऑर्डर तक पहुंचता है तब 144 रुपये एक इंसेंटिव दे रहे हैं, जो कि हमारी नॉर्मल जो अर्निंग हो रही थी उसके हिसाब से सीधा 150 रुपये 100 रुपये कम हो जा रहा है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करने के लिए अपने सीनियरों को बोला, ठीक है। कल वो सीनियर भी आए थे, उन्होंने हमसे सीधा बोला कि इतना ही रहेगा, कि इतना ही कम 25 रुपए देंगे हम, आप कर सकते हो करो, नहीं कर सकते अपने जाओ। तो अब हम 2-2.5 साल से चल रहा है हमारा, ठीक है। हमारी किस्तें भी जा रही हैं, सब चीज़ जा रही है। और एक ऑर्डर लेके जाते हैं, चौथी मंजिल का होता है और ऑर्डर का कोई वेट का वो नहीं है। किसी में 20 किलो भी आ जाता है, किसी में 30 किलो भी आ जाता है, किसी में एक ऑर्डर भी आ जाता है सिंगल, ठीक है। जो 30-40 किलो भी आता है ना, वो हमें ही लेके जाना पड़ता है। कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है कि हमें हेल्प दी जाती है कंपनी की तरफ से कि चल भाई सामान ज़्यादा है, तो अब इतना सामान लेके बंदा जाता है, उसके बाद भी तुम पैसे कम कर रहे हो बढ़ाने की जगह पे इतनी गर्मी के अंदर। तो ये जो मामला है ये सिर्फ यहीं पर हुआ है या ये दिल्ली के तमाम जो ये और भी 5-6 जगह स्ट्राइक हो गई है, मोती नगर में हो गई है, नाहरपुर में हो गई है,
स्ट्राइक दिल्ली के जितने दिल्ली में, हाँ, दिल्ली के जितने भी बास्केट है सब जगह हो स्लैब जो है बिगड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ जहाँ जिनको जैसे जैसे पता चल रहा है स्टोरों पे, वैसे वैसे वहाँ के लड़के स्ट्राइक करे जा रहे हैं। अच्छा। अभी हम 2-3 जगह गए थे, मिलने गए थे, तो वहाँ के भी लड़कों ने स्ट्राइक कर दिया। अब कल कहीं से कल स्टार्ट होने वाला है, तो कल शायद वो भी लड़के स्ट्राइक कर दें, क्योंकि इन्होंने ऐसा स्लैब बना दिया सर, हर कोई यहाँ पे 25 ऑर्डर नहीं मार सकता है। बिल्कुल 25 ऑर्डर मारने के लिए जान पूरा दिन भर जो है कम से कम 12 घंटे लगते हैं हमें 20 ऑर्डर मारने के लिए। अब आप बताइए 25 रुपए के हिसाब से 20 ऑर्डर का जोड़ लीजिए, उसमें आप चलो इंसेंटिव दे रहे हो 100-150 रुपए और एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। 25 दाम 200 पे 500 बस 500 रुपए, उसमें चलो 100 रुपए क्या करेगा? 150 रुपए इंसेंटिव दे रहे हैं अलग से। 20 ऑर्डर मारने के लिए 200 रुपए का पेट्रोल लगता है वहाँ पे सर, 150 तो क्या बचा हमारे पास? मतलब एक जो मजदूर है जो उससे भी कम जो है बहुत ज्यादा कम 200 रुपए का उसमें तेल लग जाता है। 500 अगर हम रुपए 20 ऑर्डर मार दें, 20 ऑर्डर करेंगे तेल है हमारा गाड़ी का, तो उसमें हमारा 500 का काम होगा, उसमें 200 रुपए का तेल हमारा कट जाएगा, तो वो 400-500 की हमारे को वो पड़ेगी। गाड़ी का मेंटेनेंस होता है जो हर 15 दिन में इंजन ऑयल तो यहाँ पर अभी आप लोगों से कुछ पता चला कि पुलिस भी बुला ली थी। हाँ जी, कल बुलाई थी इन्होंने। इन्होंने पुलिस भी बुलाई गई थी और इन्होंने ये बोला गया था कि भाई राइडर जितने भी हैं जो अपना काम हम स्टार्ट करो, नहीं तो तुम्हारे पे लाठीचार्ज भी कर सकते हैं। और पुलिस वालों को इन्होंने गलत मतलब के वो बताया है कि यहाँ पे राइडर अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पे इन्होंने स्ट्राइक किया। हम जबकि हमने पेमेंट बढ़ाने के लिए नहीं बोला, हमने बोला जो स्लैब चल रहा है आप वही चलने दीजिए ना। वो तो गलत शिकायत दी और जब हाँ। आपकी बात सुनी तो चली गई ऊपर। हाँ, तो हमारा वही स्लैब रहने दीजिए। हम उल्टा दुनिया आगे बढ़ रही है सर, सैलरी सबकी आगे बढ़ रही है, हमारी क्यों कम हो रही है? आपको कहीं लॉस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप क्यों मतलब राइडरों की आप कम करें जो आपको काम दे रहे हैं। अगर हम ऑर्डर देंगे जब तो आप अर्निंग करोगे। हम भाग रहे हैं 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर पड़ता है। 12 किलोमीटर में कितना तेल लगता है? 12 किलोमीटर के मगर सिर्फ 25 रुपए ही मिलेंगे, सिर्फ 25 रुपए। उसका पेट्रोल को बचाने के लिए हमें 20 से 25 ऑर्डर मारने की मशक्कत करनी ही पड़ती है, ताकि हमारे यहाँ पेट्रोल का निकल आए, तब हम जाके 500-600 रुपए हमारे पास बचे। पूरे दिन भर पेट्रोल का ही निकालेंगे तो फिर घर पे क्या ये लगेगा? टाटा रतन जी की कंपनी है। उनके एक्सपायर होने के बाद इस कंपनी का बिल्कुल ही कम कर दिया है, इन्होंने निचोड़ दिया है। पहले 28, फिर अब ये 25 पे लास्ट अटक गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि 25 में करना है तो करिए। 25 कर दिए, कल 20 भी 20 कर देंगे, 20 कर देंगे कल। तो इसी वजह से ये स्टोर पे सब स्ट्राइक पे बैठे हुए सर। तो अब जैसे अगर मान लो ये आपका स्लैब जैसे पुराना वाला नहीं करते हैं तो आप लोग क्या करें? हम स्ट्राइक ही रखेंगे सर जब तक। तो इससे आपका काम प्रभावित होगा। अब क्या करें सर, और काम अभी कर नहीं सकते। एकदम नौकरियां तो ऐसे नहीं मिल रही कि आज मैंने ये छोड़ी कल दूसरी नौकरी मिल जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मजबूरी में इनके स्लैब को मान रहे होंगे, कर रहे होंगे। नहीं सर, अभी तक तो हमारे में से कोई नहीं मान रहा। अभी तक सब आपके साथ हैं। सारे कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पर सर 70 आईडी राइडर है हमारे, सारे के सारे हमारे साथी हैं। अच्छा, और इसी तरह से पूरी दिल्ली में ये चीजें जो है सर ये अवेयर हो रहे हैं और बंद हो चुका है। आप सिंगल स्टोर नहीं है, 7 स्टोर और भी है, वहाँ पर भी सारा का सारा बंद पड़ा हुआ है। 70-80 बंदे हैं यहाँ पे और 800 ऑर्डर गिरते हैं यहाँ, जो रेगुलर गिरते हैं। अब 800 ऑर्डर आप डिवाइड कर लीजिए 70 बंदों में, हर कोई 25-20 तो नहीं मार सकता। अगर आप 20 भी डिवाइड करोगे तब भी नहीं होते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई 20 ऑर्डर के बाद आप मार लोगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है सर। 800 ऑर्डर में आप 80 बंदे हैं तो कैसे 20 मार के वो आप कर दोगे कवर? फिर बोलते हैं सिर्फ 800 ऑर्डर जो होते हैं वो शनिवार संडे ही गिरते हैं, बाकी तो 600-500 बस यही गिरते हैं। बाकी शनिवार संडे ये काम होता थोड़ा सा, बाकी नहीं होता। और अंदर से धमकी और दी जाती है कि काम करो, नहीं तो ये करवा देंगे वो करवा देंगे। बोलने अगर जिसको काम नहीं करना है लिखत में दे दो, हम तुम्हारी आइडिया बंद कर आईडी बंद कर देते हैं। बोलते हैं अगर मेरे को कंपनी अगर निकाल रही है तो मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो सर हम तो राइडर हैं, हम इतने सारे बंदे कैसे निकल जाएंगे? तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो बेरोजगारी का आलम है और लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मजबूर हैं सिक्योरिटी गार्ड और इस तरह से डिलीवरी बॉय का काम करने को, क्योंकि ये आखिरी रास्ता होता है जब कोई काम धंधा नौकरी नहीं मिलती है।
तो लोग इस रास्ते को चुनते हैं। और 500-600-700 रुपए की दिहाड़ी में वो किस तरह से अपने घर को चलाएगा, किराया देगा या अपनी बाइक का पेट्रोल भरेगा, ये सारी तमाम बातें हैं जो आप इनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कुछ टेक्निकल बातें इन भाई साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर दूसरा ये था कि मेरा नाम मोहम्मद सुहेल खान है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमने कुछ ऐसा सुना है कि कोई 10-12 राइडर वो भेज रहे हैं इस यहाँ पर एंड दे आर रिप्लेसिंग अस कि वो काम करेंगे। तो उसके लिए जब हम रोकेंगे उनको, पोलाइटली रोकेंगे, हाथ जोड़ के कि भैया यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है आप मत करो, तो वो तो कंपनी से आए हुए हैं, उनके पास तो ऑर्डर्स हैं कि मतलब ये दे शुड पिक द ऑर्डर, हाँ वो तो ऑर्डर उठाएंगे। उस बीच में कहीं डिस्प्यूट हो, क्योंकि हम भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं फिर कि भाई हम तो साले बैठे हैं 2-4 दिन तो यहाँ पर और तुम आओगे उठा के ले जाओगे। देखिए उनके लिए पे लाट पड़ती है, अपना काम खराब होता है। वो जीरो से आ रहे हैं, वो जीरो से आ रहे हैं, उनके लिए 25 रुपए बहुत मायने रखते हैं। उनके लिए 500 रुपए कमाना है, मैं तो 500 रुपए कमा के लेके जाऊंगा, 20 ऑर्डर कर लिए, वो तो लगे हैं, वो तो लगे हैं, हम तो लगे हैं ना। तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा हमारे लिए। और उसके लिए कि अगर हम उनके पास कुछ वियर्ड एक्शन करेंगे तो फिर वो पुलिस का केस बनेगा, फिर तब समझ में आएगा जब 25 से उसका आने वाले समय 15 हो जाएगा। सर वो जब आने वाला होगा, वो आने वाला होगा। और ये पॉसिबिलिटी है जब आदमी 3 महीने के अंदर 40 से 25 ला सकते हैं तो उन्हें क्या देर लग सकती है 15 रुपए करने के अंदर। इसी को शोषण कहते हैं सर, इसी को कहते हैं शोषण कहते हैं, इसी को हरासमेंट कहते हैं, जो मर्जी आए कह दो। सर 2 दिन से मेंटल एग्नी बहुत है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि व्हाट शुड वी डू अगेन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड वी टेक, क्या करेंगे सर। आज कहीं पर भी चले जाए कोई नौकरी देने के लिए राजी नहीं है सर। ये एक आखिरी रहता है कि चलो जाए आदमी अपने घर में चूल्हा तो जला ले कम से कम। और आज माना कि हाँ मंदा चल रहा है, थोड़ा फॉल है, लेकिन इतना भी फॉल नहीं है कि आप पिकर के पैसे बढ़ा रहे हैं और हमारे कम कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ सोहेल भाई? जो प्लेटफॉर्म फी करती है वो भी एक बार यहाँ पर 3 रुपए तो हमारा रोजाना वो इंश्योरेंस करता है, प्लस प्लेटफॉर्म फीस कटती है। इवन ये होता है कि मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे को थर्सडे को वेडनेसडे को हमारा पे आउट आता है, मेरे 3000 रुपए है, जब आता है यार इसमें तो 70 रुपए कट गए। अब हम वो पूछने वाले नहीं है कि 70 रुपए क्यों कटे, नहीं जी हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। अबे यार आपको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा इस बात को। हाँ वो आई बिंडी काटने के लिए तो तुम तैयार हो, लाओ भी काट दे, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं हो कि 70 रुपए क्यों कटे। व्हाट इज द जस्टिस यार, इट इज अनजस्टिस। एंड हम जब तक अपनी स्ट्राइक को कामयाब करेंगे, जब तक हमारे इशू सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, हम गलत ट्रैक के ऊपर नहीं है, हम अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं और जायज वे में पूरी कर रहे हैं। कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, कोई वायलेंस नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर मुझको तकलीफ आपसे है तो मैं आपसे ही बात करूंगा, सर मेरी ये तकलीफ का निवारण क्या है, गिव मी द सॉल्यूशन। यस वही होता है, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट, बड़े बड़े जो अटैक्स होते हैं और बड़े बड़े वॉर जो होते हैं वो टेबल पर बैठकर ही सॉर्ट आउट होते हैं, उनका रीजन दूसरा नहीं होता सर। चलिए अगर मान लीजिए कि आपका प्रोटेस्ट तो सही है, आपकी मांगे भी सही है और ये नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे? हम तो कोशिश करेंगे इनको मान जाएंगे तो, क्योंकि हमारा अर्निंग कहीं और नहीं, फिर हमको दूसरा सेकंड पे ढूंढना पड़ेगा। अगर हमें तो अर्निंग कर रही है ना कहीं से, अगर ये नहीं कर हम तो कोशिश करेंगे हम मान जाए, हम नहीं तो इनका और इनके बीच में नेगोशिएट करें कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में नेगोशिएट हो जाए। मैं बात कहना चाहता हूं कि इनके कोई और सीनियर्स आए। अभी हमने एक स्लैब और बनाया है, हम पे आउट को वो जो उनका स्लैब है ना 25 रुपए का, हम उनको इंटैक्ट रखते हैं। वो कहते हैं पैन इंडिया के अंदर हमने फॉलो कर दिया। यस यू फॉलो इन द पैन इंडिया। मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में करो, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में करो, आप करें कहीं भी करो। अब जो आपका इंसेंटिव है ना वो आपके हाथ में है, उसको कहीं 19-20 कर लो। देखो बात करने का तरीका तो यही होता है ना, कहीं ना कहीं कुछ हम दबे, कुछ आप ऊपर आओ, कुछ ऊपर हम कुछ नीचे आओ, तभी कोई रिजल्ट निकलता है। तो उसके लिए आप कर लो, हम उसके लिए भी तैयार है, उसके लिए भी हमने बना के रख रखा है एक मसौदा पूरा, हम आपके सामने दे देंगे ना, आप आओ हमसे बात करो। और अगर आपने एक वो एडमेंट ही हो गए हो कि वी हैव टू टर्मिनेट, तो फिर भाई आगे हमें भी अपनी लड़ाई लड़नी आती है, फिर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं के साथ शोषण हो रहा है। सरकारें जो चुनाव में आती हैं जब बातें करती हैं कि हम इतनी वैकेंसी देंगे और इतना रोजगार देंगे, और उसके बाद जब वो रोजगार नहीं मिलता है युवाओं को तो किस तरह से दरबदर की ठोकरें खाने को, या गार्ड या कहीं डिलीवरी बॉय या छोटे से छोटा काम करने को तैयार है। लेकिन उस काम को करने के बाद उसका जब सही मेहनताना ना मिले, उसके परिवार का वो पालन पोषण ना कर पाए, तो आखिर क्या करे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर करें और सरकारें इस ओर ध्यान दें कि इस तरह की जो प्राइवेट कंपनीज है किस तरह से उनकी मनमानी हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं शिकंजा लगे। और बिग बास्केट वाले भी इन लोगों की बातों को माने, जैसा कि भाई ने कहा कि कहीं ना कहीं जो है बातचीत नेगोशिएशन होता है, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता निकाल करके इन्हें जो है वो रोजगार इनका दिया जाए। क्योंकि पिछले 2.5-3-4 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो सर्दी हो, बरसात हो, चाहे ये तपती भीषण गर्मी हो। तो यह सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करी मैंने अपने कैमरामैन अजमत के साथ, और इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसके साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।